कहानी टाइम हीरो। नाइला आज सुबह सुबह ही बाग में निकल पड़ी थी और जरजर को आवाजें दे रही थी। जरजर 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 जरजर, कहाँ हो तुम? कब से आवाजें दे रही हूँ। क्या बात है नाइला, आज तो तुम सुबह सुबह बाग में घूम रही हो। हाँ, तुमसे उदास तो हो गई हूँ। अच्छा, तो ये बात है, मुझसे उदास हो गई हो या फिर मस्ती करने को जी चाह रहा है? जरजर, मस्ती करना तो हमारा हक है और भला कौन हमें मस्ती करने से रोक सकता है। अच्छा, ये बात है तो फिर हो जाए एक दौड़ तुम्हारे और मेरे दरमियान। ओह वाओ, ये भी कोई पूछने की बात है। चलो फिर दौड़ लगाते हैं। आओ जरजर आओ, मुझे पकड़ के दिखाओ। आओ जरजर। ये कहते हुए नाइला ने दौड़ लगा दी और जरजर भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगी। दोनों के कह के हवा में बुलंद हो रहे थे। नाइला, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, तुम मुझसे बच नहीं सकती। हा 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 हा। लाली बाग में मौजूद थी जब विनोद वहाँ आया। विनोद लाली से कहने लगा, क्या बात है लाली, बड़ी चुप चुप लग रही हो, किसी ने पीट दिया है क्या? हा हा हा। लाली ने विनोद से गुस्से में कहा, विनोद जुबान संभाल कर बात करो, लाली थी क्रेट को कोई पीट नहीं सकता। किसमें इतना दम है कि वो लाली थी क्रेट को हाथ में लगाए? लाली, छप्पन चाचा की बेलपूरी के बारे में क्या ख्याल है? वाह विनोद, क्या बात है, छप्पन चाचा की बेलपूरी का तो जवाब नहीं। मुंह में तो पानी आ गया। तो फिर चलो लाली, छप्पन चाचा को उल्लू बनाते हैं। हाँ विनोद, छप्पन चाचा की बेलपूरी खाए तो अरसा हो गया है और उन्हें उल्लू बनाने का सोचकर तो मेरा दिल खुशी से झूम रहा है। चलो छप्पन चाचा की बेलपूरी, हम आ रहे हैं। छप्पन चाचा अपनी बेलपूरी का ठेला लगाए खड़े थे। उनकी बेलपूरी का तो जवाब नहीं था। जब देखो रश लगा रहता था। सुबह का वक्त था, अभी रश नहीं था कि लाली और विनोद भी वहाँ आ गए। चाचा जी, क्या हाल है आपके? क्या कहा? छप्पन का हाल पूछा? ओह ओह ओह, क्या बताऊं पुत्र, आज तक किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा। जो आता है बेलपूरी खाता है और सटक लेता है। चाचा जी, आपकी बेलपूरी तो इतने मजे की होती है कि उसके अलावा तो कोई कुछ सोच ही नहीं सकता। प्रिया बच्चे, ये तो मालिक की देन है, वरना मुझे तो कुछ और नहीं आता। चाचा जी, फिर हमें भी तो बेलपूरी खिला दो, हम भी तो मजे लें। छप्पन चाचा ने दोनों को बेलपूरी डाल कर दी। दोनों जल्दी जल्दी खाने लगे। जब बेलपूरी थोड़ी सी रह गई तो उसी वक्त विनोद को एक तरकीब सूझी और वो कहने लगा, लाली, एक मस्त वाला आइडिया आया है। अच्छी बात है, जल्दी आइडिया लड़ाओ, अब तो बेलपूरी भी खत्म होने वाली है। ये ना हो कि चाचा हमसे पैसों की जगह बर्तन धुलवाना शुरू कर दे। और विनोद, मुझे बर्तन धोने बिल्कुल नहीं आते। विनोद ने हवा में उड़ती हुई मक्खी को पकड़ लिया और फिर मरी हुई मक्खी प्लेट में डाल दी। लाली ये सब देखकर खुश होती जा रही थी। वो समझ गई थी कि विनोद को क्या आइडिया आया है। नाइला और जरजर बाग में भागते हुए उस तरफ आ जाती है जहाँ छप्पन चाचा की दुकान थी। उसी वक्त उन्हें लाली और विनोद नजर आती है तो वो दोनों वहीं पर रुक जाती हैं। उसी वक्त नाइला की नजर विनोद के हाथ में पड़ी मक्खी पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि ये क्या करने वाले हैं। हाँ जरजर, तुमने देखा ये लाली और विनोद क्या करने जा रहे हैं? नहीं, तुम बताओ क्या करने वाले हैं? ये लोग प्लेट में मक्खी रखकर चाचा को उल्लू बनाएंगे। अरे कितने घटिया लोग हैं, ये तो ज्यादती हुई ना, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर हम भी इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये लोग हमेशा याद रखेंगे। जरजर, क्या तुम मेरे साथ हो ना? मैं तुम्हारे साथ हूँ नाइला। हाँ नाइला, बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? चाचा जी देखिए, हमारी प्लेट में तो मक्खी मरी हुई है। क्या तुम हमें बीमार करना चाहते हो? अरे कहाँ है मक्खी, कहाँ है मक्खी? मैं भला ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? इसी वक्त विनोद अपनी प्लेट आगे कर देता है। ये रही मक्खी, और हमें ऐसी घटिया चीज खिलाने पर तुम्हें जुर्माना देना होगा। अरे मुझे भी बताओ, कहाँ है मक्खी, कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रही। इसी वक्त जरजर इशारा करती है और प्लेट में से मक्खी गायब हो जाती है। अरे ये है मक्खी, तुम्हें नजर नहीं आ रही क्या? विनोद की आवाज लड़खड़ा जाती है क्योंकि प्लेट में से तो मक्खी गायब हो चुकी थी। तो तुम शरारती बच्चे छप्पन को बेवकूफ बनाने चले थे। अब देखो छप्पन किस बला का नाम है। तुम दोनों आज सारा दिन बर्तन साफ करोगे। अब उनके पास पैसे तो थे नहीं तो सारा दिन छप्पन चाचा के जूठे बर्तन धोने पड़े।